अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। गुज़िश्ता साल जो पिटाई हुई है इंडियन सेना की लद्दाख के अंदर, उसमें चीनी मार्शल आर्ट्स जो कि कमांडोज के रूप में चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर दिए हुए हैं, उन्होंने ट्रेडिशनल चाइनीज़ हथियार इस्तेमाल किए थे, जो कि आपने अक्सर चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स की फिल्मों में देखे होंगे। वैसे ये जो हैं होते तो नॉन लीथल हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे इनमें जिनसे हलाकतों का इम्कान बहरहाल रद्द नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर कीलों वाले डंडे थे, उनमें कीलें लगी हुई थी, वो भी चाइनीज़ ने यूज़ किए थे। और फिर इसका नतीजा क्या निकला वो हम चाइना की तरफ से रिलीज़ किए गए पिक्चर्स और वीडियोस की सूरत में देख सकते हैं कि कैसे इंडियन फौजी घायल होकर जंगी कैदियों के रूप में चाइनीज़ फौजियों के साथ जा रहे हैं सरेंडर करके। इस गलवान एपिसोड के बाद इंडिया के अंदर फ़ौज में हाई लेवल पर यह बात महसूस की गई कि हमारे फ़ौजियों के पास जो नॉन लीथल हथियार हैं, मतलब ये याद रहे वैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो फ्रंट लाइन के सोल्जर्स होते हैं दोनों साइड्स पे, चाइनीज़ साइड से भी और यानी इंडिया की साइड से भी, ये हथियार कैरी नहीं करते, लीथल हथियार कैरी नहीं करते। दोनों साइड्स पर नॉन लीथल हथियार मुआहदा हुआ है दोनों का, बहुत ही कई डेकेड से मुआहदा हुआ कि भाई ना आप रखें लीथल हथियार ना हम रखेंगे, क्योंकि जब लीथल हथियार होते हैं तो फिर एक लड़ाई का ख़तरा रहता है हमेशा। तो एक एग्रीमेंट के तहत जो फ्रंट लाइन पे होते हैं वो नॉन लीथल वेपन्स कैरी करते हैं, पीछे वाली जो एक लाइन होती है वो सोल्जर्स की जो पीछे वाली लाइंस होती हैं, जो पीछे वाले मोर्चे होते हैं, वहाँ पर लीथल हथियार होते हैं। तो इंडिया के अंदर ये बात महसूस की गई कि हमने जो हथियार दिए हुए हैं अपने फ्रंट लाइन वालों को वो काफ़ी नहीं है, उन हथियारों से तो हमारी सेना की पिटाई हो रही है। तो कुछ नए हथियार डेवलप करने चाहिए, अपने फौजियों के लिए करने चाहिए, ताकि वो मुकाबला कर सके मार्शल आर्ट्स वहाँ पर जो कमांडोज हैं। इंडिया अक्सर लाठियाँ डंडे अपने फ्रंट लाइनर सोल्जर्स को देता हो, यानी डंडे लाठियाँ इस तरह के हथियार नॉर्मली जो माल मवेशी भैंस और ये जो होते हैं ना, इनको चराने के लिए जो नहीं होती लाठियाँ डंडे वगैरह, वो दे देते हैं इनको। बल्कि एक बड़ी हैरत हुई थोड़ी सी तफ्तीश की तो पता चला कि एक हथियार ऐसा भी है जो कि फावड़े की शक्ल का है। डू यू नो व्हाट इज़ फावड़ा? पुराने ज़माने वो जो ट्रेनें नहीं चलती थी कोयले पे, कोयले की इंजन होती थी, उसमें जो इंजन के अंदर जो कोयला डालने के लिए एक चीज़ यूज़ होती थी ना, उसको फावड़ा कहते थे, बेलचे की शक्ल का होता है। अब लद्दाख में चाइना के मार्शल आर्ट्स के हथियार देकर इंडिया ने डिसाइड किया कि ये फावड़े काम नहीं आएंगे, वी मस्ट डेवलप समथिंग न्यू, कुछ नए नॉन लीथल वेपन्स यूज़ करने चाहिए। फावड़े, लाठियाँ, माल मवेशी चराने वाले लाठियाँ ये काम नहीं आएंगी, ये तो खूब दबड़दूस कर देंगे हमें चाइनीज़ दोबारा भी अगर कहीं फेस ऑफ हुआ तो इन्होंने जो है ना वो नए हथियार जो है वो डेवलप करना शुरू कर दिए। मेक इन इंडिया मंसूबे के तहत ये हथियार जो है वो बनाना शुरू किए गए, लेकिन इशू ये है कि वो जो फ्रंट लाइन पर जो चाइनीज़ तैनात हैं वो कुंग फू और कराटे के माहिर हैं, वो हथियार चलाना भी जानते हैं, जबकि इंडियन फ़ौज जो है उनके अंदर इस क्वांटिटी में कमांडोज मौजूद नहीं है जो कि चाइनीज़ की तरह कुंग फू और ये सब जानते हों। उनकी लेवल थोड़ी सी नीचे है, लिहाजा फौज के लिए इंडिया ने बिजली के करंट देने वाले, भस्म कर देने वाले हथियार बनाए हैं। दिस इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मेनी डिफेंस एनालिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो खुद हैरान है कि ये इंडिया किस किस्म का आइडिया लेकर आ गया है। भस्म कर देने वाले, बिजली के करंट से चलने वाले नॉन लीथल हथियार इंडिया ने बनाए हुए हैं चाइना के लिए, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है त्रिशूल। आपने बहुत सारे लोगों ने आप में से त्रिशूल देखा होगा, बड़ा मशहूर है। लद्दाख के इन इलाकों में कैलाश के पहाड़ भी हैं, जहाँ हिंदू मत का अकीदा है कि शिवा देवता रहता है, अपनी पत्नी पार्वती और अपने बच्चे गणेश के साथ रहता है, और त्रिशूल जो है वो शिवा का हथियार समझा जाता है। तो चाइनीज़ को यहाँ सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार, जो हिंदुत्व की सरकार है, उन्होंने अपने वोटर्स को भी खुश करना चाहा कि कुछ ऐसा बनाए कि वोटर्स भी खुश हो जाए हिंदुत्व वाले और फौज भी खुश हो जाए, दोनों खुश हो जाए, एक तीर से दो शिकार। अब चीन से लड़ने के लिए इंडिया ने लद्दाख में त्रिशूल बनाया हुआ है, अपने फौजियों को त्रिशूल दे दिया कि ये लो त्रिशूल, और ये शिवा का हथियार है और ये बिजली भी निकालता है, जाके और दबड़दूस कर दें चाइनीज़ फौजियों को, इससे जाएं और इनको बस सबक सिखा दें। अच्छा, ये याद रहे कि ये जिसको भी लगेगा वो बेहोश हो जाएगा, उसकी जान नहीं जाएगी, वो बेहोश हो जाएगा फौजी। दिस इज़ हाउ इंडिया इज़ प्लानिंग टू रेजिस्ट चाइना दिस विंटर। त्रिशूल, भस्म कर देने वाला त्रिशूल मेक इन इंडिया के तहत वो दे रहे हैं फौजियों को, ये लें, सबको त्रिशूल मारें, जो भी अंदर घुसने की कोशिश करे चाइनीज़ त्रिशूल मारें। पूरे इंडियन मीडिया ने इसको सर पे उठाया हुआ है।
एज इफ ये कोई त्रिशूल नहीं है, छोटा सा करंट निकल रहा है इसमें से, ये कोई त्रिशूल नहीं है, कोई न्यूक्लियर बम नए किस्म का ईजाद हो गया है, ऐसे उसको कवरेज दी जा रही है। जो चीज़ इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की ना, और अनफॉर्चुनेटली हम कहेंगे उन्होंने रिपोर्ट नहीं की, एक बड़ी ही एक दुनिया के अंदर पावर बैलेंस को तहस नहस कर देने वाली चीज़ हुई है, वो रिपोर्ट नहीं की, डेलिबरेटली ज़्यादा उसके डिटेल्स शेयर नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है वो जुड़ी हुई है चाइना के साथ। लेकिन खैर, हम तो बात करते रहते हैं ब्रॉडर व्यू के अंदर। चंद रोज़ कबल हमने ब्रॉडर व्यू के अंदर ही आपको बताया था कि चीन ने अपने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है अगस्त के अंदर, जो कि स्पेस में गया है। स्पेस में जाकर दुनिया के गिर्द घूम के लोअर अर्थ ऑर्बिट में वो दुनिया का चक्कर लगाया है उसने, और फिर अपने टारगेट पे आके गिरा है। 2-3 रोज़ कबल अभी इस पे बात की थी हमने ब्रॉडर व्यू में। ये इस कदर सिग्निफिकेंट बात है कि पूरी दुनिया इस पे परेशान हो गई है, इंक्लूडिंग अमेरिका। ख़ास तौर पर अमेरिका परेशान हो गया इस खबर से। अच्छा, बीच में इस पर मैंने खुद इसलिए बात नहीं की क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर द चाइनीज़ और अमेरिकन रिस्पॉन्स ऑन दिस। इस पर मज़ीद बात करने से पहले मैं चाह रहा था कि ज़रा उधर से दोनों साइड से कुछ रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि ये एक दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट। आप समझे, एक इनकलाब लेकर आ गया है चाइना। नए ज़माने की जंगों के हवाले से चाइना ने एक रिवोल्यूशन पैदा कर दिया है ये काम करके। चीन ने तो इस पर ज़्यादा मोहतात रवैया दिखाया है, लेकिन अमेरिका ने इस पर बात करना शुरू कर दी है और अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन इससे साफ छलक रही है। और इसीलिए आई थॉट टू टेल यू अबाउट दिस, क्योंकि इंडियन मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा। इंडियन मीडिया में चुप छाई हुई है पूरी, वहाँ पर त्रिशूल डिस्कस हो रहा है, त्रिशूल भस्म कर देने वाला त्रिशूल। तो इसीलिए वी थॉट टू डिस्कस दिस मैटर इन ब्रॉडर व्यू। देखें, एक होता है न्यूक्लियर बम, एक होता है इसको कैरी करने वाला डिलीवरी सिस्टम। आपने बम तो बना लिया हुआ है, लेकिन आपके पास अगर उस लेवल का डिलीवरी सिस्टम नहीं है जो कि इन वॉर हेड्स को सक्सेसफुली ले जाकर डिलीवर करें टारगेट पर, तो वो न्यूक्लियर बम आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास अच्छा डिलीवरी सिस्टम नहीं है तो फिर समझे कि डिटरेंस भी आपका क्रेडिबल नहीं है। चाइना पिछले कई साल से न्यूक्लियर हथियारों के साथ साथ डिलीवरी सिस्टम पर भी काम करता रहा है। कुछ दिन पहले वैसे बांग्लादेश के अंदर भी एक प्रो इंडिया डिफेंस एनालिस्ट हैं फेसबुक पर, उनको पढ़ रहा था मैं। मौसूफ फरमा रहे थे कि चाइना जो है ना असल में कॉपी मास्टर है और अमेरिका जो है वो कॉपी मास्टर नहीं है। चाइना उसकी कॉपी करता है, अमेरिका का कॉपी मास्टर कैन नॉट बिकम अ सुपर पावर। वो ये कह रहे थे, प्रो इंडिया डिफेंस एनालिस्ट हैं, फेसबुक पर बहुत बड़ा उनका पेज है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, आज एक बड़ा मैसेज गया हुआ है, एक पूरी दुनिया को मैसेज गया हुआ है, बहुत सारे उन लोगों के लिए जो कि चाइना को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। चाइना ने एक मिसाइल बनाया है हाइपरसोनिक, जो कि न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है, और इस डेवलपमेंट ने चीन को अमेरिका से भी आगे कर दिया हुआ है। लेट अस एक्सप्लेन कैसे। ये जो हथियार उन्होंने बनाया ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकता है, और ये दुनिया के गिर्द चक्कर काटता है, फिर जाके अपने टारगेट की तरफ जाके गिरता है। दुनिया के गिर्द चक्कर काटने का क्या मकसद है? इस पे सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में सर्कुलेशन क्यों हो रही है इसकी, फिर जाके क्यों गिर रहा है? क्योंकि वो मिसाइल अब स्पेस से दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी जगह को हिट कर सकता है। दुनिया के गिर्द चक्कर काटने का यही मकसद है कि दुनिया के किसी भी कोने में चाइना हिट कर सकता है इस मिसाइल के ज़रिए, और ये कैपेसिटी अमेरिका के पास नहीं है। आई एम रिपीटिंग, ये कैपेसिटी अमेरिका के पास नहीं है, चाइना के पास है। चाइना लीड कर रहा है, कॉपी मास्टर, ये कॉपी मास्टर के काम है, अमेरिका के पास नहीं है। अब बताएं, चाइना कॉपी करता है, किधर है अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी? चाइना तो आगे निकल गया उससे। इसका मतलब है चाइना कॉपी मास्टर नहीं है, अमेरिका कॉपी मास्टर है। अब अमेरिका इसकी कॉपी मारेगा, तो ये फजूल सी बातें होती हैं कि ये कॉपी कर रहा है चाइना, वो कॉपी, ये फजूल होती हैं बातें। डिटरेंस पैदा करना ज़रूरी होता है, कैसे भी किया जाए डजेंट मैटर, सिर्फ उसका क्रेडिबल डिटरेंस पैदा करना बनाना ज़रूरी होता है। कैसे भी किया जाए वो कोई माना नहीं रखता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रीड अबाउट दैम, इनको पढ़ें आप, ये क्या चीज़ है। जैसे जैसे आप इनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे ना, इनका डिफेंस का लेवल क्या है, इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत हैरत होती है, बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि इतना जल्दी कैसे इन्होंने छलांग लगाई है, बहुत ज़्यादा बड़ी छलांग लगाई है उन्होंने। एंड नाउ दे हैव इमर्ज एज अ सीरियस चैलेंजर फॉर अमेरिका एज वेल। बाकी मुल्कों के पास ये कैपेसिटी है कि वो एयर से, लैंड से और सी से न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। सारी दुनिया के मुल्कों के पास ये कैपेबिलिटी है, लेकिन चाइना के पास क्या कैपेबिलिटी है? एयर से भी कर सकता है, लैंड से भी कर सकता है, सी से भी कर सकता है, स्पेस से भी कर सकता है। स्पेस
ये चौथा एक एरिया आ गया जहां पर दुनिया का कोई मुल्क नहीं। रशिया के लिए इतलात हैं कि रशिया माइट हैव दिस कैपेबिलिटी, ये बात बता दे, रशिया के पास शायद ये है, लेकिन चाइना के पास भी आई हुई है, अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है। तो रशिया और चाइना को एक एडिशनल ऑप्शन मौजूद है कि वो एयर, लैंड, सी के अलावा स्पेस से भी दुनिया के किसी भी मुल्क को, किसी भी टारगेट को कभी भी हिट कर सकते हैं। अच्छा, द ब्लैंक पेज ऑफिशियल के ट्विटर अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया ट्विटर पर तो ज़रूर करिएगा। 18 तारीख को हमने वहाँ पर ट्वीट किया था, इसके डिटेल्स हमने बताए थे और वहाँ पर हमने कहा था कि चाइना के पास अब ये एडिशनल ऑप्शन है, अमेरिका के पास नहीं है। और इस पे अब अमेरिका ने कहा है, अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री जिसको स्टेट डिपार्टमेंट कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द चाइनाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग इट्स डेवलपमेंट ऑफ नोवेल डिलीवरी सिस्टम्स। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है। यूएस अक्यूजेस चाइना ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम मिनिमल न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटजी। उसको उड़ा के रख दिया चाइना ने। अमेरिका और चाइना के बीच जो डिटरेंस था, एक लेवल थी दोनों के बीच, बराबर थे, उसको चाइना ने उड़ा के रख दिया है। मतलब पहले दोनों मुल्कों के दरमियान, यूएस और चाइना के दरमियान एक इक्वल डिटरेंस था न्यूक्लियर का, वो अब चाइना की साइड पे आ चुका है। चाइना का पलड़ा भारी हो गया। चाइनीज़ के पास वो चीज़ है जो कि अमेरिका के पास नहीं है, और अमेरिका का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल बना है, अमेरिका का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस चीज़ को काउंटर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यानी 100% सर्टन है कि अगर वो हिट करना चाहें तो कर लेंगे, अमेरिका को कर लेंगे। इसीलिए द गार्डियन ने खबर लगाई थी मार्च में कि अमेरिका $100 अरब, इतने ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पैसे लगा रहा है न्यूक्लियर मिसाइल बनाने पे। अमेरिकी भी इस पे काम कर रहे हैं अब, लेकिन चाइना बाजी ले गया है। गार्डियन कह रहा है कि कोल्ड वार एरा वेपन, $100 बिलियन यूएस प्लान टू बिल्ड न्यू न्यूक्लियर मिसाइल स्पार्क कंसर्न। तो अमेरिका काम में लगा हुआ है कि ये जो इन्होंने किया हुआ है, अगस्त में इन्होंने किया, लेकिन अमेरिकन को पहले ही पता था कि ये करने वाले हैं। मार्च में उनको पता था, तो उन्होंने $100 अरब की रकम उन्होंने रखी हुई है कि डेवलपमेंट करेंगे, अपग्रेड करेंगे अपने, $1 ट्रिलियन उन्होंने रखा हुआ है, अपग्रेड करेंगे अपने न्यूक्लियर जो एक हमारे रिएक्टर्स हैं उनको अपग्रेड करेंगे, और ऐसे मिसाइल हम भी बनाएंगे। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा प्लान बना दिया अमेरिकियों ने। अमेरिका तो काम में लग गया है। इंडिया के अंदर त्रिशूल बनाने में काम हो रहा है। त्रिशूल बस हम कर देने वाला त्रिशूल, चाइना को सबक सिखाएगा ये त्रिशूल, बिजली से चलने वाला त्रिशूल, लद्दाख की कड़ाकेदार ठंडक में बला की गर्मी पैदा करने वाला त्रिशूल। वैसे एक बात है, इस त्रिशूल को घर में आप रख सकते हैं, अपने होम यूजेज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये जो इंडिया बना रहा है। अगर आपके पास माचिस नहीं है तो इस त्रिशूल के मदद से आप चूल्हे की गैस भी जला सकते हैं। इसको करंट देके आप इसके पिन को दबाएंगे, इसमें से छोटा सा करंट निकलेगा और उस करंट के ज़रिए आग भी जल सकती है। घरों में आम जो एक गैस के चूल्हे नहीं होते जिसमें चाय बनाने के लिए जो चूल्हे होते हैं और खाना बनाने के लिए, वो भी जल सकते हैं इससे। ये त्रिशूल वैसे मल्टीपर्पज़ है, ये बात इंडियन मीडिया नहीं बता रहा। आप इसको घर में भी रख सकते हैं और रखना चाहिए सबको। इसकी कमर्शियल सतह पर इसकी एक प्रोडक्शन होनी चाहिए, सिर्फ इंडियन फौज के बाद नहीं होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। इसको हर घर में त्रिशूल होना चाहिए। और जो माचिस के खर्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। देखें, दरख्तों को काटना पड़ रहा है और एक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है दरख्त काटने की वजह से। तो दरख्तों का काटना बंद हो जाएगा, माचिस के लिए जो तीली है वो बच जाएगी, दरख्त बच जाएंगे। त्रिशूल रखना चाहिए। ये जो इंडिया ने बनाया हुआ है फौजियों को, ये ज़रा कमर्शियल यूज़ के लिए भी घरों में भी होना चाहिए। तो इस पर भी सीरियसली सोचना चाहिए, सिर्फ इस पर नहीं कि वो जाके धपड़धूस करेंगे। लेकिन चीज़ बड़ी अच्छी है, बस हम कर देने वाला त्रिशूल, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी चीज़ बनाइए।